हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 की जो परीक्षा होने वाली है, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट इसमें 7 करेंगे। इसमें टोटल झारखंड सामान्य ज्ञान के हम लोग 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 6 तक अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में हमारा जो है लाइक का जो टारगेट है आपका 30 लाइक है। ठीक है, मिनिमम 30 लाइक आपको इस वीडियो में करना है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए। आज का हमारा जो पहला सवाल है झारखंड सामान्य ज्ञान में, पहला सवाल देखिए इतिहास से संबंधित पूछा गया है कि नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ था। अब जो नागवंशी शासक झारखंड में आए, इनकी जो कार्यकाल एक तरह से कहिए कि आरंभ जो हुआ वो कब से हुआ था, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा प्रथम शताब्दी से। ठीक है, कब से हुआ था? प्रथम शताब्दी से ही इसकी जो है नागवंशियों का शासन झारखंड में शुरू हो गया था। अगर यदि आपको पूछा जाए कि नागवंशियों के प्रथम शासक कौन थे, तो नागवंशियों के जो प्रथम शासक थे वो थे फनी मुकुट राय। ठीक है, क्या नाम था? फनी मुकुट राय नागवंशियों के प्रथम शासक थे। और इन्होंने एक और बढ़िया काम किया था। क्या किया था कि इन्होंने अपना राजधानी जो है चेंज किया था। ठीक है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि राजधानी बनाया था जिसका नाम था सुतियाम्बे। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। नागवंशियों का शासन झारखंड में आरंभ हुआ प्रथम शताब्दी से। नागवंशी के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। ये 2-3 प्रश्न आप इसमें याद रखिएगा इतिहास में। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कहाँ से आपको पूछा जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न एक के साथ 2-3 प्रश्न को रिलेट करके याद रखिएगा ना, तो आने वाला समय में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और तीसरा आदमी का नाम है लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोह को या फिर आंदोलन को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह जो आंदोलन था उसका क्या नाम था? 3 आदमी हैं, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। आंदोलन एक हुआ था झारखंड में जिसको दबाने में इसका अहम भूमिका था। और इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो तुरंत आपको याद आ जाएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, इसका नाम क्या था? संथाल विद्रोह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1855 से लेकर के 56 तक हुआ था। और संथाल विद्रोह का पता है आपको नेतृत्व किन्होंने किया था? 6 सगे भाई बहन ने। आप हजारीबाग चाहे कहीं भी गए होंगे तो हर जगह चौक चौराहा पर इन लोगों का फोटो लगा है। बहनों का तो नहीं पता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कौन कौन थे। जिसमें से सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। सिद्धू कानू, चांद भैरव जो है 4 भाई थे। इसकी 2 बहनें थी फूलो एवं झानो। तो फूलो झानो के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है ना। सिद्धू कानू चौक हर जगह है, हजारीबाग में भी सिद्धू कानू चौक है। चांद भैरव, ये सभी चारों लोग थे। और इस आंदोलन को दबाने में अलेक्जेंडर और ये जो सभी नाम है इन लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। समझ गए? 1855-56 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? अब झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसकी जो जगह थी प्रारंभ होने की, वो कहाँ से थी? तो वो था देवघर। थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में समझिएगा। 1857 का जो शुरुआत हुआ था वो झारखंड में 12 जून 1857 को हुआ था। एक गांव का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी, ROHINE, रोहिणी गांव था। ठीक है, रोहिणी गांव जो देवघर में था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो गांव है अजय नदी के किनारे अवस्थित है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ? देवघर से हुआ। हम आपको छोटा छोटा पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को रिलेट करके रखें, वहाँ से याद करके रखें। देखिए, तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? अब तिलका मांझी का जीवनी आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तिलका मांझी का जीवनी जीके वितार के सर्च करिएगा। देखिए, तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये इनको जाना जाता है जबरा पहाड़िया के नाम से। ठीक है, जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुंडरीक नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग।
ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? हजारीबाग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, इसको जो है हजारीबाग जिला में जो है एक स्थान पर जो है ना एक बड़े विशाल खंड जो है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि मिली हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा है फेमस। और ये कहाँ पर स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग से बहुत सारे विद्यार्थी झारखंड में जो है तैयारी करने वाले रहते हैं। अच्छे अच्छे कोचिंग्स भी हजारीबाग में हैं। जो लोग रहते होंगे बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी किनके द्वारा? तो 47 का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मुंडाओं के द्वारा। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी किनके द्वारा? मुंडाओं के द्वारा किया गया था। झारखंड में मुंडाओं का आगमन अगर यदि हम बात करें तो लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे और आर्यों के आगमन के पश्चात जो है ये छोटा नागपुर में आकर बस गए। और ऋषा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र का राज्य का निर्माण भी जो क्या किया था? आरंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48, संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? अब देखिए, संथाल जनजाति जो होता है ना, अगर यहाँ पे किसी का शादी होता है तो वर पक्ष के जो लोग होते हैं, कन्या पक्ष के लोगों को जो है वधू मूल्य दिया जाता है। ठीक है, यानी कि शादी करने के उपलक्ष्य में जो है जो लड़की होती है उसके घर में कुछ देना होता है। उसका नाम आपसे पूछ रहा है, कुरई है, पौन है और गोनोक टका है और सभी। क्या होगा? 48 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्या पक्ष को दिए जाने वाला जो वधू मूल्य होता है उसको पौन कहा जाता है। ठीक है, जो संथाल जनजाति के होंगे उनको पता होगा। 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, असुर जनजाति जो है ना, जो असुर जनजाति है, जो इनका जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड का जीके आप पढ़िएगा ना बस, तो झारखंड के जीके में आपको टोटल 32 आदिवासी है। आदिवासी से संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। आदिवासी का रहन सहन, आदिवासी का फेस्टिवल, आदिवासी के बारे में 32 जनजातियाँ जो है वो वहाँ से कौन से जनजाति से सवाल उठा देगा ये कहना मुश्किल है। उसका आपको जनसंख्या याद करना पड़ेगा, उसका विस्तार याद करना पड़ेगा, कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न में। उरांवों में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? जो उरांव जो लोग हैं इसमें जो इनके जो ग्राम देवता जो होते हैं उसमें इनको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ठाकुर देव। ठीक है, क्या कहा जाता है? ठाकुर देव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में उगाई जाने वाली खरीफ फसल में सबसे प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से किस फसल का है? तो झारखंड में खरीफ फसल में सबसे अधिक जो उपज होने वाला जो फसल है वो है धान। आपको पता है ना कि फसल जो मौसम होते हैं, बुआई जो होते हैं, 3 तरह की फसल 3 तरह की होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो रबी फसल है वो ठंडे के दिनों में होता है, जो खरीफ फसल है बरसात के दिनों में होता है, और जो जायद फसल होते हैं वो गर्मी के दिनों में होता है। तो यहाँ पर झारखंड में खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। तो झारखंड में सबसे अधिक खरीफ फसल कौन सा होता है? धान होता है। मक्का बहुत कम होता है, बाजरा बहुत कम होता है, ज्वार बहुत कम होता है, लेकिन सबसे अधिक झारखंड में खेती किस चीज़ की होती है? धान की होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है खरीफ फसल में। अगला प्रश्न 52 हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? ठीक है, झारखंड के प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल बने उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विनोद चंद्र पांडे। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं विनोद चंद्र पांडे। 30 लाइक का हम आपको जो है टास्क दिए हैं इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक इसको कर दीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है? अब भादो का जो महीना होता है, कर्मा झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है आदिवासियों के लिए, और ये झारखंड में सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद महीना जो होता है, भादो का महीना होता है, वो सबसे अधिक मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा जो मनाया जाता है भादो के महीना मनाया जाता है। समझ गए? भाद्रपद में भी अगर आपको डेट पूछ जाए कि कौन सा डेट में, तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होता है ना उसमें मनाया जाता है। ठीक है, हर किसी को पता होगा कर्मा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, जादो पटिया
चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? 54 का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा संथाल में। जादव पटिया चित्रकारी संथाल जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी? पुस्तक का नाम है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इसकी जो रचना किया गया था, इसकी रचना किया गया था हॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हॉफमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56 प्रश्न पूछ रहा है सर, संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? संथाल जनजाति जो होते हैं सड़क पर नृत्य करते हैं और इसका नाम क्या है? डाहर नृत्य। ठीक है, क्या नाम है? डाहर नृत्य, जो संथालियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य सैनिक वेशभूषा में किया जाता है? अब सैनिक वेशभूषा में जो नृत्य किया जाता है आदिवासियों के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पाइका। क्या नाम है? पाइका। इसमें क्या करते हैं लोग? सैनिक की वेशभूषा धारण करते हैं और अपना नृत्य करते हैं, नाचते कूदते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज। ये आप पिछला सेट अगर यदि आप देखे होंगे तो उसमें ये मिल गया होगा क्वेश्चन, ये रिपीटेड प्रश्न है। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? 58 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉर्ज कैंपबेल। ठीक है, 58 ऑप्शन बी, सर जॉर्ज कैंपबेल की जो है रचना है एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कुडुख दांडी के रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, पिछला वीडियो में आपको मिला होगा। कुडुख दांडी के जो रचनाकार हैं 59 क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, कवि बिहारी लकड़ा। इन्हीं के द्वारा जो है इसका जो है रचना किया गया है कुडुख दांडी का। ठीक है, और हमने पिछला वीडियो में इसके बारे में विस्तार में बताया था, कब किया था वो भी सारा कुछ बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न। ठीक है, पूछ रहा है कि नेरुआ लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? नेरुआ लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा बीपी केसरी का। अगला प्रश्न है, लुवाठी किस भाषा की पत्रिका? देखिए, हम जब झारखंड दरोगा का परीक्षा लिखे थे शायद उसी टाइम के आसपास जो है ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और 2-3 परीक्षाओं में जो है ये पूछ दिया गया था। लुवाठी किस भाषा की पत्रिका? आपको भी याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुवाठी किस भाषा की पत्रिका है? 61 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खोटा का। ठीक है, खोटा, आप लोग जो खोटाधारी होंगे वो लोग खोटा अपना पढ़ते रहिएगा, आराम से इसका निकल सकता है। पुस्तक बुक ले लीजिएगा कोई, ठीक है, वहाँ से पढ़िएगा ग्रामर वगैरह। अगला प्रश्न देखिए, नागवंशावली के रचनाकार कौन है? 62 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये बेनीराम महता। बेनीराम महता के द्वारा जो है नागवंशावली पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिम्स कहते हैं। झारखंड की सबसे बड़ा अस्पताल कौन है? रिम्स है। अभी तो आपका एम्स भी खुल गया है देवघर में, है ना, एम्स भी देवघर में खुल गया है। तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? रांची में। सभी लोगों को पता होगा। 63 ऑप्शन ये, जिसको हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं। 64 देखिए, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? झारखंड राज्य का पहला जो डिग्री कॉलेज है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत कोलंबस कॉलेज। ठीक है, जो हजारीबाग के होंगे या फिर जो संत कोलंबस कॉलेज में पढ़े होंगे वहाँ पे आप देखे होंगे एस्टेब्लिश 1899। कब लिखा है? एस्टेब्लिश 1899। तो 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज का। अगला प्रश्न है, झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो कोडरमा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? कोडरमा में। अगर यदि आप सैनिक स्कूल यहाँ पे जाना चाहते हैं तो झारखंड का जो कोडरमा है, जहाँ पे आप नाम सुने होंगे तिलैया डैम। ठीक है, क्या नाम है? तिलैया डैम। तो तिलैया डैम और इसका दूरी 300 मीटर का है। ठीक है, तिलैया डैम के पास ही जो है सैनिक स्कूल की स्थापना किया गया था। अभी कुछ दिन पहले भी सैनिक स्कूल की जो है वैकेंसी निकाला गया था नॉन टीचिंग क्षेत्र में, है ना, कुछ क्लर्क वगैरह का निकाला गया था, उसका भी हमने वीडियो बनाया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर की ओर। और डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखिए, आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, जिला लेवल के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डिगवाडी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपको इसका आंसर देना है। तो डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस खेल का संबंध एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से है? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, है ना, ये आपके लिए नया वर्ड हो गया होगा। तो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम उसको कहा जाता है जहां पर आपका हॉकी का खेल होता है। ठीक है, जहां पे हॉकी का खेल होता है उसी को एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है ईशान किशन का संबंध किस खेल से है? तो ईशान किशन क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, है ना? क्या खेलते हैं ईशान किशन? क्रिकेट खेलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। झारखंड के सबसे महान खिलाड़ी क्रिकेट में कौन है? MS धोनी है। सौरभ तिवारी भी यहीं के थे, है ना, जो शायद रिटायर भी हो गए ना क्रिकेट खेल के। देखिए अगला प्रश्न 69, झारखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी? इसका औद्योगिक विकास करने के लिए जो है 20वीं सदी के प्रथम दशक में एक औद्योगिक का संस्थान का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्थापना हुआ था, जिसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। थोड़ा सा डिटेल में हम उसको बता देते हैं। झारखंड क्षेत्र में आर्थिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 1907 ईस्वी में। इसका जो यानी कि एक तरह से कहिए जमशेदपुर जो शहर है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया था, जमशेद जी के नाम पर। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? अब ये हर जगह नहीं पाई जाती है। मृदा झारखंड में टोटल पाई जाती है 6 प्रकार की, जिसमें काली मिट्टी भी है। काली मिट्टी की मात्रा झारखंड में उतनी नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? लाल मिट्टी। क्या है? झारखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या? काली मृदा यानी कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? क्या सही आंसर आप करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, राजमहल ट्रैप। ठीक है, काली मृदा जो है इसका विकास जो है मुख्य रूप से राजमहल के ट्रैप में हुआ है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेगूर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? जो दामोदर घाटी आपका है इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर घाटी जो है इसमें आपका थोड़ा सा रुकिए। तो देखिए दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? बलुई मिट्टी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सेट किया। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया कि मृदा कौन सी पाई जाती है और यहाँ पे दे दिया जगह का नाम, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। ठीक है, ऐसे दामोदर घाटी जो है जनरली धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। चतरा वगैरह में थोड़ा बहुत फैला हुआ है। ठीक है, तो बलुई मिट्टी जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभार देखिए गलत होता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है, डबल टाइप हो जाता है तो दिक्कत होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? अब जो नगड़ी प्रखंड है कहाँ पर है? रांची में। इसके दक्षिणी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है दक्षिणी कोयल। ठीक है, क्या नाम है? दक्षिणी कोयल, जिसका उद्गम कहाँ है? रांची जिला के नगड़ी क्षेत्र से। ठीक है, यह नदी रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से निकल करके सीधे पश्चिम दिशा में बहते हुए लोहरदगा पहुंच जाती है। और लोहरदगा रांची की दूरी कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुनिडी या भटिंडा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मुनिडी कहिए या फिर भटिंडा कहिए, दोनों में से एक ही नाम है। और ये जो जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल है, ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद, गुमला, रांची और गिरिडीह। करेक्ट आंसर आपको देना है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, धनबाद में। ठीक है, धनबाद, मुनिडी धनबाद में ज़्यादा फेमस है। ठीक ना, तो अगर यदि पूछा जाए कि ये तो कहाँ पर है तो आप समझ गए। पूछा जाए किस नदी के ऊपर है, तो नदी का नाम है कतरी। ठीक है, क्या नाम है? कतरी नदी। इसी के ऊपर मुनिडी या फिर भटिंडा जलप्रपात जो कहिए वो स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? अब झारखंड एवं बिहार की जो संयुक्त परियोजना है इसका नाम आपको बताना है। तो ये अगर यदि सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बटाने जलाशय परियोजना। ठीक है, या फिर बटाने जलाशय योजना कह सकते हैं। यह जो योजना है झारखंड और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है और पलामू जिला के धाबूड़ी गांव के पास इस जलाशय का निर्माण किया गया है। जिला पूछा जाए तो पलामू, गांव पूछा जाए तो धाबूड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75, झारखंड में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अब झारखंड में जो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है इसमें अग्रणी यानी कि 1 नंबर पर जो जिला है उस जिला का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, देखिए झारखंड जो है मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला अग्रणी है। यहाँ की चाईबासा, बड़ा जामदा और लिमटू खाने प्रमुख है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, झुमरू पहाड़, बोड़ाम और ढालभूम क्षेत्र के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैगजीन के जो है भरपूर मात्रा भी इसमें मिला हुआ है।
अगला प्रश्न देखिए, किस नदी पर किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? मसानजोर डैम, ठीक है, बहुत सारे लोग घूमे होंगे, और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है मयूराक्षी नदी के ऊपर, जो दुमका जिला में है, ठीक है, मसानजोर बांध, जिसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम कनाडा बांध के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो बांध बनाया गया था वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। समझ गया ना? तो मयूराक्षी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जिला में है? दुमका जिला में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बादाम पहाड़, अभी हमने आपका नाम बताया था। बादाम पहाड़ नामक जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी तुरंत हमने बताया 2 प्रश्न के पहले। तो बादाम पहाड़ नामक जो जगह है ना, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? 24 जिलों में सबसे कम साक्षरता दर कौन सा जिला का है 2011 की जनगणना के अनुसार से? तो बी, पाकुड़ जिला का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है? पतरातू जलाशय योजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कारो नदी के ऊपर जो है बनाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मूरी में। कब स्थापना इसका हुआ था? तो 1938, आप याद रखिएगा कब इसका स्थापना हुआ था, 1938 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के धनबाद जिले में की गई। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो 82 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो हम बात करेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहा था। अगला प्रश्न है 83, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो 3, ठीक है। 1958 ईस्वी में रांची के हटिया में जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं HEC, की स्थापना जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ था, ठीक है। और इसकी जो है प्रमुख इकाइयां कितनी है? 3 है, ठीक है। अगर यदि बात करें तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट पहला हो गया, उसके बाद हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट दूसरा हो गया, और तीसरा जो है आपका है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये तीनों इसकी इकाइयां हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 84 जो है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति परियोजना जो है वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 84 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 2001 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएं थे उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना था। और झारखंड हमारा अलग कब हुआ? इसी टाइम अलग हुआ, थोड़ा दिन पहले, और उसी टाइम जो है सबसे पहले इन लोगों को जो है छात्रवृत्ति देने का योजना लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? देखिए योजना से संबंधित आप याद रखिएगा, योजना कुछ भी पूछ सकता है, कम से कम 50 योजना का आप नाम याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुआ, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है। इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 85, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2017 ईस्वी में, ठीक है। इस योजना के तहत जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वो सरकार द्वारा देश के जो दर्शनीय और धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल जो है वहाँ का भ्रमण कराया जाता है सरकार की खर्चों के ऊपर, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो आप देखिए टूर का समय आ गया है, टूर के समय में देखिएगा कि स्कूल का नाम लिखा रहता है, बस से लोग लेकर के जाते हैं, घुमाते फिराते हैं। उसके बाद देखिए ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 86, ज्ञानोदय योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी? 2017 ईस्वी में की गई थी। कब? 2017 ईस्वी में। डेट आपको एग्जैक्ट पूछे तो क्या लिखिएगा? 12 सितंबर 2017 को, ठीक है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था, और इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 87, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 ईस्वी में। बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2002 ईस्वी में की गई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। समझ गए क्या था?
आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो बहुत सारी योजनाएं जो है जनमानस कल्याण के लिए झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने अलग अलग समय पर चलाते रहा है और इसका भरपूर फायदा भी लोग उठाते हैं। आजकल जो है थोड़ा सा करप्शन का मामला हो गया है। अबू आवास योजना हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिना पैसा का कोई काम नहीं करता, ये सच बात है। यदि कोई हमारे बात से एग्री नहीं है होंगे तो अलग मैटर है, लेकिन बिना पैसा का कुछ भी काम नहीं होता है। देखिए, झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना RFF की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 88 ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इसका 89 का सही उत्तर हो जाएगा 2018 ईस्वी में। और अगला प्रश्न जो आपका है, और अंतिम प्रश्न भी आपका है, तो पूछ रहा है कि राज्य में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या जो है कितनी है? तो झारखंड राज्य में वन्यजीव अभयारण्य की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 11 है। ठीक है, कितनी है? 11 है। तो हमने यहाँ पर रखा था 30 वीडियो लाइक का। आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं किया? नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।